हेलो एवरीवन, माई सेल्फ राज। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 9th के इसका चैप्टर नंबर 1 द फ्रेंच रेवोल्यूशन का पार्ट फ्रांस अबॉलिशेस मोनार्की एंड बिकम्स अ रिपब्लिक। हमने पिछली वीडियोस में देखा है कि किस तरह से जो नेशनल आर्मी है उसने ओवरथ्रो कर दिया था लुइस 16 को, ठीक है। तो वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन बन गया और जिसके बाद जो है फ्रांस एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन गया। अब देखते हैं इससे आगे क्या होता है कि अब जो है लुइस 16 सीक्रेट नेगोशिएशन विद द प्रूशिया। अब क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग लुइस 16 की जो पावर है उनको लिमिटेड कर दिया गया था, लेकिन वो एक राजा था तो वो अपनी पावर दोबारा से पाना चाहता था, तो इसीलिए उसने प्रूशिया के राजा के साथ सीक्रेट नेगोशिएशन की कि वो मिलके क्या है नेशनल असेंबली पे अटैक करेंगे। लेकिन इससे पहले ऐसा होता तो उससे पहले ही नेशनल असेंबली वोटेड इन अप्रैल 1792। उससे पहले ही नेशनल असेंबली ने वोटिंग करवा ली अप्रैल 1792 में टू डिक्लेयर वार अगेंस्ट प्रूशिया एंड ऑस्ट्रिया, और उन्होंने प्रूशिया और ऑस्ट्रिया के अगेंस्ट जो है वॉर डिक्लेयर कर दी क्योंकि नेशनल असेंबली बहुत चालाक थी। तो थाउजेंड ऑफ वॉलंटियर्स ज्वाइन दी आर्मी। अब कंट्री में से थाउजेंड ऑफ वॉलंटियर्स ने आर्मी को ज्वाइन किया वॉर अगेंस्ट किंग्स एंड एरिस्टोक्रेसी, क्योंकि वो इस वॉर को जो है दो कंट्रीज के बीच की वॉर नहीं समझते थे। वो इस वॉर को देखते थे कि पूरे ऑल ओवर यूरोप में क्या है किंग्स और एरिस्टोक्रेट के खिलाफ जो है ये वॉर देखते थे कि उनके खिलाफ ये वॉर कर रहे हैं। अब जो है वो एक पैट्रियोटिक सॉन्ग गाते हुए जा रहे हैं, ठीक है, जिसका नाम है मर्सेल्स। मर्सेल्स जो है वो कंपोज किया था पोइट रॉबर्ट डी एल्सले ने। तो इसका जो नाम है मर्सेल्स वो इसलिए पड़ा क्योंकि जो ये वॉलंटियर थे वो पेरिस में से एक जगह है जिसका नाम है मर्सिलेस, वहाँ से गाते हुए जा रहे थे तो वहीं से इसका नाम पड़ गया, जो बाद में जहाँ का नेशनल सॉन्ग नहीं है, एंथम जो है फ्रांस का नेशनल एंथम बन गया है। अब जो रेवोल्यूशनरी जो वॉर है उसमें लोगों को बहुत सारा लॉस हुआ, इकोनॉमिक डिफिकल्टीज आई, ठीक है। मेंस जो है वो एट फ्रंट पे फाइट कर रहे थे, लेकिन पीछे जो वीमेंस रह जाती थी तो वो अपनी फैमिली का जो है लुक आफ्टर करती थी। लेकिन फिर भी ये जो रेवोल्यूशनरी थे ये डिमांड कर रहे थे पॉलिटिकल इक्वालिटी फॉर वीकर सेक्शन। फिर भी ये डिमांड कर रहे थे कि जो सोसाइटी का वीकर सेक्शन है, जो थर्ड स्टेट में से जो लोअर स्ट्रेटा के लोग हैं, ठीक है, तो उनके लिए पॉलिटिकल इक्वालिटी की डिमांड कर रहे थे, जिसे राइट टू वोट, ठीक है। तो पहले क्या था, राइट टू वोट उसी के पास था जो 25 ईयर्स के मेंस हैं, ठीक है, तो और उससे अबव हैं और जो 3 डेज की वेजेस के इक्वल टैक्स पे करते हैं। लेकिन अब जो सभी मेंस के लिए वोट के डिमांड कर रहे हैं, ठीक है, राइट की। तो इसीलिए अब कंट्री में अलग अलग पॉलिटिकल क्लब्स बने, जिसमें सबसे फेमस जो क्लब थे वो थे जैकोबिन क्लब्स। अब हम जैकोबिन क्लब्स के बारे में देखते हैं कि वो कौन थे। जैकोबिन क्लब्स जो थे गॉट इट्स नेम फ्रॉम कॉन्वेंट ऑफ सेंट जैकब्स इन पेरिस। पेरिस में एक जगह थी जैसे चर्च जहाँ गुरुद्वारा मंदिर होते हैं, तो इस तरह से कॉन्वेंट थी, ठीक है, कॉन्वेंट ऑफ सेंट जैकब, वहीं से इसका नाम पड़ा था जैकोबिन क्लब्स। इसका लीडर था मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर और इसके मेंबर्स कौन होते थे, जो थर्ड स्टेट के, एक तो था प्रॉस्पेरस ग्रुप था, एजुकेटेड ग्रुप था, ठीक है, तो इसके अलावा जो पीछे लेफ्ट रह जाते थे, ठीक है, लेस प्रॉस्परस सेक्शन जो वीकर स्ट्रेटा था सोसाइटी का, वो इसके मेंबर थे, जैसे शॉपकीपर्स हैं, शोमेकर, पेस्ट्री कुक, प्रिंटर, सर्वेंट्स, ठीक है। और ये जो लोग हैं इनका ड्रेस कोड क्या था, ये लॉन्ग स्ट्रिप ट्राउजर पहनते थे। जो उस टाइम पे जो डॉकयार्ड में काम करने वाले वर्कर्स थे तो वो ऐसे लॉन्ग स्ट्रिप ट्राउजर्स पहनते थे, तो ऐसी ही ड्रेस इन्होंने अपना ली थी।
रेड कैप सिंबल ऑफ लिबर्टी। तो ये लोग रेड कैप पहनते थे। ओनली मैन वोर रेड कैप, सिर्फ जो मैन थे वही रेड कैप्स पहनते थे। तो ये रेड कैप जो है वो लिबर्टी का सिंबल था। लिबर्टी क्योंकि अभी जो है सिर्फ मेंस के पास जो है राइट थे, तो इसीलिए सिर्फ मैन जो है इस रेड कैप पहनते थे। वीमेंस अभी तक इतनी लिबरल नहीं हुई थी। नोन एज सेंस क्लोटोस। तो जो ड्रेस पहनते थे उनको सेंस क्लोटोस कहा जाता था, जिसका मीन है दोज विदाउट नी ब्रीचर्स। नी ब्रीचर्स जो नी तक टाइट से बूट होते हैं, ठीक है। तो जो फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट के पर्सन्स पहनते थे, ठीक है। तो इन्होंने वो नहीं जो जैकोबिन क्लब के मेंबर थे वो जे नी ब्रीचर्स नहीं पहनते थे, क्योंकि ये सिंबल माना जाता है उनका एरिस्टोक्रेसी का। अब जो है इनके ड्रेस कोड चेंज हो गए। जिन्होंने ड्रेस इसलिए चेंज की ताकि वो अपने आप को फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट से अलग दिखा सके। अब क्या है, इन दिस समर ऑफ 1792 में क्या होता है कि जो पेरिशियंस हैं, जो पेरिस के लोग हैं, वर एंगर्ड बाय द शॉर्ट सप्लाईज एंड हाई प्राइसेस ऑफ फूड। अब जो है वहाँ पे जो लोग थे वो वहाँ पे फूड सप्लाई की कम जो है शॉर्टेज की वजह से जो है गुस्से में थे, और फूड के प्राइसेस डे बाय डे क्या है इंक्रीज हो रहे थे। अब क्या है, गुस्से में आए हुए जो ये लोग थे, इन्होंने जो टुलरिस पैलेस था तो उस पर हमला कर दिया। वहाँ पे क्या है, राजा के जो किंग्स थे, किंग्स के गार्ड को मार दिया। और इसके बाद जो है असेंबली ने, इनकी जो असेंबली है उसने रॉयल फैमिली को बंदी बना लिया। वहाँ पे इलेक्शन से हेल्ड हुए, जिसके अंडर क्या डिमांड थी कि ऑल मेंस ऑफ 21 ईयर्स और अबव गॉट द राइट टू वोट। अब जो है सभी मेंस जो 21 ईयर्स और उससे अबव हैं, रिच हैं, पुअर हैं, उन सभी को वोट के राइट मिल गए। सभी मेंस के पास अब राइट का वोट था। जो न्यू इलेक्टेड असेंबली बनी थी उसे कन्वेंशन कहते थे, ठीक है। तो पहले नेशनल असेंबली थी, अब इन्होंने नेशनल असेंबली को ओवरथ्रो कर दिया। तो अब जो न्यू असेंबली बनी है वो कन्वेंशन बनी है, ठीक है। 21 सितंबर 1792 को जो है वहाँ पे फ्रांस में मोनार्की बिल्कुल जो है खत्म हो गई थी, और फ्रांस को डिक्लेयर कर दिया गया था एज अ रिपब्लिक। रिपब्लिक का मीनिंग कि अब जो हेड ऑफ द गवर्नमेंट है वो इलेक्टेड पर्सन था, और नो हेरिडिटरी मोनार्की, वहाँ पे राजा का राज नहीं था, ठीक है। तो जो हेड होगा गवर्नमेंट का वो चुना जाएगा, इलेक्टेड होगा। अब वहाँ पे रिपब्लिक बन गया। तो अब जो है किंग लुइस और क्वीन मैरी एंटोनेट का क्या हुआ, तो उनको क्या है, उन पे जो है मुकदमा चलाया गया, केस चला, जिसमें उनको सेंटेंस टू डेथ, उनको मौत की सजा दी गई है, सुनाई गई है। तो उन पे क्या दोष लगाया गया था, उन पे टियर्सन का दोष लगाया गया, मतलब देशद्रोह का दोष लगाया गया था। और 21 जनवरी 1793 को उनको पब्लिकली जो है मार दिया गया था, उनको मौत की सजा दे दी गई थी। तो आई होप कि आपको आज की जो वीडियो है वो समझ में आई होगी। तो हमारी जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो होगी द रीन ऑफ टेरर एंड द डायरेक्टरी रूल्स इन फ्रांस।